दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। यह बिजनेस इंडिया में काफी कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी कमाई लाखों और करोड़ों में है। इसमें आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है, लेकिन हाँ, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। बिजनेस का यह आइडिया अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आया है और वहाँ पर यह बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बिजनेस आइडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है यह हम जानेंगे। इसमें हमारी कमाई कैसे होती है, हमें कितनी इनकम होती है यह हम जानेंगे, और इसके कंप्लायंस टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए यह हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी कोई रेंटल इनकम हो जहां से हर मंथ हमारे को फिक्स पैसा आए, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सके और उसे रेंट पे लगा के वहां से पैसे लें। तो यह बिजनेस इसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो कोई भी इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करता है उसका काम एक फंड मैनेजर की तरह होता है, यानी कि वो ऐसे लोगों से पैसे लेते हैं जिनको की रेंटल इनकम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी लोकेशन पे एक रेंटल प्रॉपर्टी की कीमत है 70 लाख रुपए। तो यह आदमी 10 लोगों से 7-7 लाख रुपए लेता है, तो टोटल हो गए 70 लाख। अब वो पैसे से वो रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदता है और उसको 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट पे चढ़ा देता है। अब यहाँ से आपको हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट मिलना शुरू हो जाता है। अब आप एज ए फंड मैनेजर इस मंथली रेंटल पे अपना एक फिक्स कमीशन चार्ज करते हैं, जो फिक्स कमीशन आपको हर महीने मिलेगा रेंट के साथ में। और बाकी के पैसे आप अपने 10 इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के प्रोपोर्शन के अनुसार, यानी कि जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी अनुपात में उनको आप रेंट बांट देते हैं। इस प्रकार आपके सभी इन्वेस्टर्स को मंथली रेंटल मिलना शुरू हो जाता है और आपको आपका फिक्स्ड कमीशन मिलने लगता है हर महीने, और यही मंथली कमीशन आपका रेवेन्यू होता है इस बिजनेस मॉडल में। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख के रेंटल पे आपने अपना कमीशन 10% रखा है, तो आपको 10,000 रुपीज हर महीने मिलेंगे और बाकी के 90,000 रुपीज आपके 10 इन्वेस्टर्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि उन सब ने बराबर 7 लाख रुपया पैसा दिया है। तो इस प्रकार से हर महीने आपके हर इन्वेस्टर को 9,000 रुपीज मिलेंगे, जो कि साल का करीब 1,08,000 होता है। और इस प्रकार उनको हर साल 15.5% का रिटर्न मिलता है उनके 7 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। और उनको एक रेंटल वाली फिक्स इनकम मिलती है हर महीने। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में आपको ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि रेंटल इनकम चाहते हैं, पर उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो 70 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सकें और उसको फिर मैनेज कर सकें। यहाँ पर वो एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उनसे उनको रेंटल इनकम मिलने लगती है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे आपको एक बात की बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें तो इसका एग्रीमेंट आपको बहुत ही अच्छा बनाना होगा, बहुत ही ढंग से बनाना होगा। आपको अपने हर इन्वेस्टर से एक एग्रीमेंट करना होगा। उस एग्रीमेंट में आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उनका लॉकिंग पीरियड क्या है, यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने दिनों तक वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने उन पैसे का इस्तेमाल किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने में किया है। वहां पे आपको एक लॉकिंग टाइम भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो इन सब चीजों के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी सीए को कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी कॉर्पोरेट लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारा पेपर वर्क करके आपको देगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आपका सिर्फ मेहनत लग रहा है, आपके नेटवर्क्स लग रहे हैं, मगर पैसा आपके इन्वेस्टर का लग रहा है। आपके इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है 15.5% का, जो कि काफी अच्छा है। ये कम ज्यादा हो सकता है और आपको उस पे कमीशन मिल रहा है मंथली बेसिस पे। तो जैसे जैसे आपकी रेंटल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी आपकी इनकम ओवर द टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस का ऑफिशियल नेम जो है वो है REIT, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप अगर गूगल पे इसके बारे में सर्च करेंगे
तो आपको ढेरों जानकारी मिलेगी इस बिजनेस के बारे में। और मेरी यह सलाह है कि इस वीडियो के बाद आप गूगल पे इसे सर्च करके देखें और भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, यह बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है और यह बिजनेस बड़े शहर और छोटे शहर हर जगह चलने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को जब आप परचेज करते हैं तो यह प्रॉपर्टी सिर्फ आपके नाम पे नहीं होती है और ना ही आप इसे अकेले बेच सकते हैं। इसे बेचने के लिए आपको सारे इन्वेस्टर्स का परमिशन लेना होगा और बेचने के बाद जो पैसा आपको मिलता है वो सारे इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें भी आप चाहें तो अपना एक कमीशन रख सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है एम्बेसी ऑफिस पार्क। यह इसका वेबसाइट है जो कि है embassyofficepark.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास करीब 42.6 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है और इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल प्राइम लोकेशंस में होती है, महानगरों में। 42.6 मिलियन का मतलब हो गया 4.2 करोड़ स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी और इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब 87% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी NSE एंड BSE दोनों ही जगह लिस्टेड है, तो आप अपने नॉलेज के लिए इसका रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस बिजनेस आइडिया को लेके आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करके। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।